नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। बहुत दिन बाद आपके बीच में आज फिर से उपस्थित होने का मौका मिला है। आप सभी लोगों ने जो भी कुछ था मेरे पास, जितना भी था उस सब उतने में ही आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और आप लोगों का जो मेरे ऊपर उपकार है, उद्धार आप लोगों ने मेरे रास्ते में उद्धार के लिए मेरे एक रास्ता बनाया। उस पुल पर, उस सेतु पर कदम रखने का मुझे आज फिर मौका मिला है। तो आप लोगों ने अभी इसके पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हलन्त्यम क्या होता है। हलन्त्यम सूत्र के माध्यम से जब हलन्त्यम में देखा गया कि पाणिनि आदि आचार्यों ने जिसने कहा कि उपदिष्ट धातु जब कोई होती है तो उसके अंतिम हल या व्यंजन की जो है इत संज्ञा हो जाती है। उपदिष्ट मतलब महेश्वर सूत्र में जो भी सूत्र है, 14 महेश्वर सूत्रों के अंतिम में जो प्रत्याहार को पूर्ण करने के लिए जो उस प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय के रूप में जो व्यंजन लगा हुआ है उसकी समाप्ति कर दी जाती है। तो एक चीज़ उसमें और हम लोगों के बीच में जुड़ करके चली आती है जिसको हम धातु सूत्र गणो णादि वाक्य लिंगानुशासनम, ऐसा एक वार्तिक के रूप में रहा है और उसी में है आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकीर्तिता। तो धातु पाठ आदि की जो सबसे पहली कल्पना अगर किसी ने की हुई थी तो हमारे बीच में रहने वाले हमारे जो ऋषि मुनियों में पाणिनि जी थे, उन्होंने किया हुआ था धातु पाठ का अष्टाध्यायी में। इसके बाद गण पाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, ये सभी जो 5 चीज़ें हैं, इन पाँचों चीज़ों को मिला करके ही वो निर्माण होता है, क्या कहते हैं, व्याकरण का निर्माण होता है। व्याकरण हम उसी को कहते हैं, मतलब धातु पाठ होना चाहिए, सूत्र पाठ होना चाहिए, गण पाठ होना चाहिए, उड़ाद पाठ होना चाहिए और लिंगानुशासन होना चाहिए। ये पांचों चीज़ों को मिला करके जब हम किसी भी रचना का निर्माण करते हैं या आप उसको पढ़ते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि वह जो है व्याकरण है। तो अब ये धातुओं का संपूर्ण ज्ञान होगा उसमें। धातुएं सब पूर्ण रूप से क्रमबद्ध तरीके से होंगी, जो उनका सिस्टम है उस तरीके से बनी रहेंगी, जैसा कि पांडे जी ने लिखा है या जैसा उन्होंने बताया है। इन सभी के माध्यम से होते हुए फिर जो गण है, धातुओं के जो गण हैं, उन गणों की बात होगी। इसके बाद उड़ादि पाठ है। इसके बाद लिंगानुशासन। लिंगानुशासन का मतलब सभी लिंगों के जो वचन है, जो लिंग हैं, वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग का शब्द है, उसका अनुशासन मिला करके अनुशासन अनुशासन ढंग से अनुशासन पूर्ण रूप से अनुशासित अगर शब्द है और उसमें कोई रचना की गई है तो हम उसको पूर्ण रूप से व्याकरण कर सकते हैं। तो हमने अब इसके पहले हलन्त्यम पढ़ा हुआ था, तो हलन्त्यम के आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है अदर्शनम लोपः। दूसरा सूत्र जो हमको मिला उसमें कहा गया कि अदर्शनम लोप, थोड़ा सा कुछ मच्छर और मक्खी टाइप का कुछ आ गया था, तो क्षमा चाहते हैं। तो अदर्शनम लोपः, उसमें कहा गया कि अदर्शनम लोपः में इसको आप प्रसक्त स्याद दर्शनम और लोप संज्ञा स्यात्, लोप संज्ञम स्यात्। तो इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्राप्त वर्ण की अगर बात की जाती है जो न दिखाई दे और न सुनाई पड़े तो उसका लोप हो जाता है, उसका लोप कर दिया जाता है। जब वह हमको दिखाई नहीं देता, हमको सुनाई नहीं पड़ता, तो ऐसे शब्द का लोप कर दिया जाता है। उसी को हम लोग आदर्शनम लोपः सूत्र से उसको प्रमाणित किया गया। तो किसी भी प्राप्त, कहने का मतलब एकदम सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी भी प्राप्त वर्ण का न सुनाई देना और न दिखाई देना, ये दोनों चीज़ें अगर उसके साथ में होती हैं तो उस वर्ण का उस वर्ण का लोप कर दिया जाता है, उस वर्ण का लोप कर दिया जाता है। सिर में बाल नहीं है और हल्का गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम थी जिससे कि फैन वैन नहीं चल पा रहा है, तो पसीना सिर में टपक रहा है, तो उसकी वजह से जो है ऐसा लग रहा है जिधर से आ रहा है ना उसे लग रहा है जैसे खुजली हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो हमने देखा कि जब अदर्शनम लोपम, तो उसमें कहा, कहने का मतलब है उसका लोप हो जाता है ना, उसको समाप्त कर दिया जाता है जिसका इत संज्ञा होती है। कहने का मतलब जिसकी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा का मतलब समाप्त हो जाना, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे ड़, अड़ आदि इत्यादि जो प्रत्याहार हैं उनका लोप हो जाता है।
अब आगे हम बढ़ते हैं तो अगले सूत्र के रूप में, अब जैसे कि आपने प्रत्याहारों की बात कही हुई थी, बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हमारे बीच में आई हुई थी जिनके प्रकरण में हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते भी हैं, आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है। महेश्वर सूत्र अगर आपको याद है, आप सभी प्रत्याहार बनाना जानते हैं, जो 42 प्रत्याहार बने हुए हैं, तो किस तरह से किस वर्ण का या उनके जो प्रत्यय लगे हुए हैं महेश्वर सूत्र में, अंतिम वर्ण जो है उनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो अदर्शनम लोपः का सीधे सीधे कहने का अर्थ यह था कि जो सुनाई न दे, जो दिखाई न पड़े, उस प्राप्त वर्ण का लोप कर दिया जाता है। इसके बाद तस्य लोप, और इसके बाद एक चीज़ और उसमें आ गई थी कि जो उसका लोप हो जाता है जिसकी इत संज्ञा होती है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, जो मतलब न सामने है न दिखाई दे रहा, पहले से ही समाप्त है, तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। बहुत सामान्य चीज़ है। इसके बाद तस्य लोप शब्द आता है। तस्य लोप में जब हम लोग पढ़ते हैं कि तस्य, उसका भी लोप कर, सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि उसका भी लोप कर दिया जाता है, मतलब वह भी समाप्त हो जाता है जिसकी इत संज्ञा होती है। ये सामान्य चीज़ में तस्य लोप में एकदम वही चीज़ है। आदर्शनम लोपम में जो आदर्शन का मतलब जो जिसका दर्शन न हो, है ना, और उसी के साथ में आपको तस्य लोपा भी बता दिया गया कि जिन वर्ण की इत संज्ञा होती है उसकी उसका लोप कर दिया जाता है, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। ये आपके दो सूत्र हो गए। एक तो पहला आदर्शनानुपम, जो कुछ, जो कोई भी वर्ण अगर हमको प्राप्त है और वह न तो सुनाई दे रहा है न तो दिखाई दे रहा है, तो उसका आदर्शनम लोपन से लोप कर दिया जाता है। इसके बाद जो है हलंत्यम, एक तस्य लोप शब्द में जिन वर्ण की इत संज्ञा होती है, जिस प्राप्त वर्ण की जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। जिस वर्ण की या जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, उसको समाप्त कर दिया, मतलब जो हमारे बीच में नहीं रहने वाला है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे हम लोग सूत्र में पढ़ते हैं अ ई ऊड, तो ड़ जो जितने भी सूत्र हैं अंतिम ड़ आदि जितने भी इत संज्ञक होंगे जिनमें हलंत लगा हुआ या जो इत संज्ञक हैं, मतलब उनकी वो सभी लुप्त हो जाएंगे, उनको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे अड़, अड़ का मतलब यदि प्रत्याहार बनाना है तो ये ड़ आदि अड़ आदि प्रत्याहार बनाने के साधन सिर्फ मात्र हैं, एक रास्ते मात्र हैं जिनसे किसी प्रत्यय का प्रत्यय आदि में से इत संज्ञा होकर के वर्ण का लोप हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। उसके आधार पर सिर्फ ऋडित कित आदि कहा जाता है, उसको या ऋडित कहेंगे या तो कित कहेंगे। इस तरह से उन प्रत्ययों को समाप्त करने के बाद हम उसको ऋडित प्रत्यय कहेंगे या उसको कित की समाप्ति कहेंगे। जैसे अड़ प्रत्याहार में ड़ की इत होकर के लुप्त हो जाता है, अड़ प्रत्याहार में ड़ को समाप्त करके उसकी इत संज्ञा कर दी जाती है। अतः अड़ और ऋत अड़ और ऋत दोनों एक प्रत्यय हैं और क प्रत्यय का क हटता है, क में अगर है तो क हट जाएगा, उसका कित प्रत्यय कह देंगे। बहुत सामान्य चीज़ है दोस्तों, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी लोग, जो भी जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के या एनईपी के जो नए सिलेबस के माध्यम से जो सिलेबस आया हुआ है संस्कृत का, उसके व्याकरण में जो नई चीज़ें, थोड़ा सा नई चीज़ें क्या मतलब कुछ अलग ढंग से दे दिया गया है प्रथम सेमेस्टर में ही। पहले तो कुछ ऐसा विशेष चीज़ें थीं पहले से, लेकिन अब संपूर्ण जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ही आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, पूरी पढ़ाई करनी है, पूरी मेहनत करनी है उसके ही तरीके से, तो उसको ध्यान में देते हुए आप अच्छे से मेहनत करिए। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि एक सूत्र हम लोग आएगा हम लोगों के बीच में जिसको प्रत्याहार विधायक सूत्र कहते हैं, उसको हम प्रत्याहार विधायक सूत्र के नाम से जानेंगे। और प्रत्याहार विधायक सूत्र में मतलब इसमें आप कहेंगे कि अन्त्येनेता सहित अधिमार्गानां स्वस्य च संज्ञम स्यात् न। और इसमें जो है यथा जैसे अड़ मिल जा रहा है न, इति में अ ई ओ वर्णानाम, अगर इस तरीके के प्रोग्राम सब मिलते हैं वर्णानाम संज्ञा कहने का मतलब, एवं अगर अच हल अल इत्यादि, अच अल हल इत्यादि इतनी चीज़ें अगर हमारे सामने होती हैं तो उनके साथ में आद्यंत संहिता का प्रयोग किया जाएगा। मतलब अंतिम अंतिम इत संज्ञक, अंतिम समाप्ति वाला जो वर्ण होगा उसके साथ में आदि वाला वर्ण अपने बीच के सभी वर्णों के प्रत्याहार संज्ञा करता है। आदि वाले से लेकर के अंतिम इत संज्ञक सब जो वर्ण होता है उसके पहले तक ये प्रत्याहार
कहलाता है, प्रत्याहार संज्ञा कहलाएगा। जैसे अड़ कहने से अ, ई, उ वर्णों की संज्ञा होती है, और हम उसमें आप देखिए अ, ई, उ, ड है, तो ड की जो है इत संज्ञा होगी, ड़ के का लोप हो जाएगा। ड़ का लोप होने से जो है एक प्रत्याहार हमको मिलता है, कौन सा? अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं? अ, ई, उ, इतने ही होंगे। और इसके बाद मान लीजिए अक प्रत्याहार की बात करेंगे तो अ, ई, उ, ड, री, ऋ की बात होगी। क तक आएंगे तो बाद में वहाँ पे ली, ऋ जो है उस तो आदि वाला अ है और अंतिम वाला क है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है क का ही लोप कर दिया जाएगा, क्योंकि क की इत संज्ञा होगी। आदि वाले मतलब इत संज्ञक वर्ण के साथ में, कहने का अर्थ यही है कि अगर इत संज्ञक वर्ण के साथ में आदि वाला वर्ण अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा बनाता है या प्रत्याहार संज्ञा करता है, जो इत संज्ञक वर्ण है उनके साथ में आदि वाला वर्ण अपने और अपने बीच के सभी वर्णों का प्रत्याहार बनाता है और उसकी प्रत्याहार संज्ञा होती है। जैसे बताए कि अड़ कहने पे अ, ई, उ की बात करेंगे। अब कहेंगे आपकी ड़ कहाँ गया? तो ड़ की इत संज्ञा है, इसलिए अ, ई, उ सिर्फ बच रहे हैं, ड़ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस तरह से सर जो भी है आप सभी लोग, श्रीमान लोग, आप लोग जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो सीखने वाले हैं, या जो लोग भी नहीं जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके बीच में एक चीज़ और आती है कि कुल माहेश्वर सूत्र के माध्यम से, अगर इस आदिरंत संहिता के माध्यम से जब प्रत्याहार की बात आई तो कुल कितने प्रत्याहार बनते हैं, यह बात हमारे बीच में प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्र से जब अ, आदिरंत संहिता का प्रयोग किया जाता है तो उसके माध्यम से कुल कितने प्रत्याहार बनते हैं, कितने प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपके पास प्रश्न का उत्तर होगा, कुल 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कुल कितने प्रत्याहारों का निर्माण होता है? 42 प्रत्याहारों का। पहला अड़, दूसरा अच, तीसरा अच, चौथा अट, पांचवा आप अड़ कहेंगे, छठवां अम, अस, अल, इक, इच, इड, उक, एंग, एच, ऐच, और हस है, हल है, यड़ है, यम है। इस तरह से आप देखेंगे कि निरंतर प्रयोग यम के बाद यय आता है। य से इया तक की अगर बात करेंगे तो यय आता है, यय प्रत्याहार। इसके बाद यर प्रत्याहार है, वस प्रत्याहार है, वल प्रत्याहार है, रल प्रत्याहार है, मैं, दम, सस, झस, झय, झर, झल, भस, जस, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें सभी होंगे। बस होगा, खय होगा, खर होगा, चव होगा, और चय होगा, चर होगा, सर होगा, सल होगा। सल का मतलब अंतिम वाला प्रत्याहार 42वां प्रत्याहार सल है। तो आप कह सकते हैं कि किसी प्रत्याहार में कितने अधिकतम वर्ण हो सकते हैं, तो इसमें कोई नियम इसका नहीं है कि 2 वर्ण का भी प्रत्याहार हो सकता है, 5 वर्ण का भी हो सकता है, 6 वर्ण का भी बन सकता है। कम से कम हमने या देखा गया तो 3 वर्णों का प्रत्याहार बना हुआ है, तो कम से कम 3 का बना हुआ है, जैसे अ, ई, उ। तो इस तरह से प्रत्याहारों की बात जब हम करते हैं, प्रत्याहार आते हैं हमारे बीच में, तब जो है कम से कम 3 वर्णों का एक प्रत्याहार है, एक शब्द है। इसके बाद उकालो अज्र स्व दीर्घ प्लुत है, एक सूत्र मिलता है, उकालो अज्र स्व दीर्घ प्लुत है। तो ये थोड़ा सा जो है अलग ढंग का सूत्र हो जाता है। इसमें आप कहेंगे कि 1 मात्रा वाले, 2 मात्रा वाले और 3 मात्रा वाले, लेकिन ये कहाँ पे उकाल जो होगा, मतलब उ के साथ में उकाल है, अच, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, मतलब ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ और 3 मात्रा वाला ऊ की बात करते हैं, 3 मात्रा वाले ऊ की बात करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 मात्रा वाला ऊ, 2 मात्रा वाला ऊ और 3 मात्रा वाले ऊ उकार के तुल्य जिस किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है, जिस किसी भी स्वर का उच्चारण होता है, वो कोई भी स्वर हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ऊ ही हो, तो कोई भी स्वर हो सकता है। तो उसके साथ में क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत उसको कहते हैं जिसमें कई मात्राएं, 2 से अधिक मात्राएं, मतलब 3 मात्राएं हो जाएं तो वह प्लुत हो जाता है। 2 मात्राएं अगर हैं मतलब दीर्घ कहलाएगा,
और एक मात्रा है तो ह्रस्व पहले से ही है, तो एक मात्रा वाले को ह्रस्व स्वर, दो मात्रा वाले को दीर्घ स्वर और तीन मात्रा वाले को प्लुत स्वर कहा जाता है। और जो तीन मात्रा वाला होता है उसी को हम प्लुत कहते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है आप जो ऊ और ऊ इस तरीके से आप उच्चारण कर सकते हैं, बहुत ही मतलब जिसमें खींच करके। अब जैसे ये कहिए कि जैसे किसी को वो कोई दूर खड़ा है और उसको आप बुला रहे हैं, वो जैसे कि थोड़ा लंबे अंत में हो कहते हैं ना, हो कहाँ जा रहे हो, पास में है, तो इस तरीके के शब्द का उच्चारण होगा। और कोई व्यक्ति अगर दूर है और आप उससे दूर से बुला रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो, तब इस तरीके के अंतिम में तो वहाँ पे जिससे ओ का उच्चारण कई दो तो वो प्लुत में हो जाएगा, उसकी मात्रा थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब वह दीर्घ से भी दीर्घतम हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब हम लोग इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि हमारे बीच में कुछ प्रश्नों को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसमें मतलब सूत्र जब बनने लगते हैं तो हमको उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ना होता है, जिसको हम उच्चैरुदात्त के नाम से जानते हैं। उच्चैरुदात्त है उसको हम कहते हैं। देखते हैं कि तलवादीषु सभागेषु स्थाने मूर्धे भागे निष्पन्नो अजुदात्त संज्ञः स्यात्। ये हमारे साथ में बनता है। एक फ़ोन आ गया है, थोड़ा सा बात कर लें। हेलो।